माय। देखिए बंदर जो है चमटू का मम्मी को क्या बोल रहा है, माय, मतलब मम्मी बोल रहा है। चमटू के नाय धमकाही, बोला है चमटू को मत तुम झाको, मत तुम झाड़ो, मत गुस्साओ, ठीक है। हमें खूबे सोना रूपा आइन देबो। अब देखिए बंदर क्या बोल रहा है कि हम जो जाएंगे ना तो आपको खूब सोना और रूपा, बोले सोना चांदी आपको पूरा दे देंगे, ठीक है। हेलो दोस्तों, सभी को जोहार। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ खोरठा स्पेशल में गद्य साहित्य का लोक कथा। लोक कथा में कौन सा कथा हम लोग पढ़ने आज जा रहे हैं प्यारे मित्रों, धनिक धधाइनी, ठीक है। धनिक धधानी, अगर जिसके पास धन होता है और धन होने के बाद वो जब धधाने लगता है, बोले तो पैसों का जब घमंड चढ़ जाता है तो घमंड एक टाइम चकनाचूर हो जाता है। और इस कहानी में हम लोग यही सीखने जा रहे हैं और बहुत ही मजेदार कहानी है प्यारे मित्रों। आप जरूर देखिएगा इस कहानी को शुरू से लेके अंत तक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और ये भी बताइएगा कौन से जिले से आप ये वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं भाई। तो ये रहा, देखिए एक बुढ़िया है जो ठेंगा पकड़े हुए है और उसके साथ उसका बेटा है। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं प्यारे मित्रों। देखिए एगो गांव में एगो बूढ़ी हली, गांव के बारे में बताया जा रहा है जिसमें क्या थी, एक बूढ़ी थी भाई। चलिए आगे देखते हैं। ओकर साधे के एगो बेटा हलई चमटू, उसका एक बेटा था, साधे का बेटा, प्यारा सा लाडला सा बेटा था जिसका नाम क्या था, चमटू। देखिए ये चमटू है भाई। चलिए ये बूढ़ी है, उसका बेटा चमटू है, साधे का बेटा। भूखे दुखे, भूखे दुखे मतलब एक तो भूख था और दूसरा दुख में था क्योंकि वो गरीब था। कोनो रकम दुयो साग मारे दिन काट हले, ठीक है। क्या खाना खाया था, साग माड़। माड़ क्या होता है प्यारे मित्रों, जैसे हम लोग चावल चढ़ाते हैं ना, चावल में जब वो चढ़ जाता है तो माड़, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो पानी गिरता है उसको माड़ कहा जाता है। तो साग मारे दिन काट हले, यही सब खा के वो क्या कर रहा था, दुयो, दुयो का मतलब दो जन, ठीक है, दिन काट रहा था। एक दिन बूढ़ी चमटू के रूपाक एगो टाका दई के कहले, नुनू बाजार जो आर कोनो व्यापार कर। एक दिन का बात है, वो बुढ़िया क्या की, एगो रूपा का पैसा दे दिया, रूपा का टका, रूपा मतलब चांदी का, ठीक है, चांदी का पैसा दे दिया और बोला बच्चा ठोको कि जाओ, बड़ा बच्चा था, इसमें आपको छोटा लग रहा लेकिन बड़ा हो गया था, जवान हो गया था। तो उसको एगो रुपया दे दिया चांदी का और बोला कि जाओ और बाजार में जाके इसको बेचो और इससे कुछ व्यापार करो। व्यापार का मतलब यहाँ पे व्यापार, ठीक है, खोरठा में व्यापार को व्यापार, ठीक है, कहा जाता है। तो व्यापार करने के लिए बोला, तो बाजार गया। नाई तो की कर घर चलेबे, बोला कि अगर तुम अभी बड़ा हो गए हो, जवान हो गए हो, अब तुम काम नहीं करोगे, व्यापार वगैरह नहीं करोगे तो फिर घर कैसे चले, मतलब चलाओगे, इसके बारे में उसकी मम्मी उसको बोल रही है। तो रूपा का टाका लई के चमटू हाट गेले। देखिए अब रूपा का टाका बोले तो वही चांदी का पैसा लेके वो कहाँ गया, हाट। हाट का मतलब बाजार, ठीक है। चलिए सारा दिन हाटे दुकानदारी देख के चमटू थक गेल, तावो कोनो चीज ओकरा पसंद नाय भेलै। अब देखिए सारा दिन वो बाजार में ये देख रहा है, इस दुकान में देख रहा है, उस दुकान में देख रहा है, वहां व्यापार करते हुए देख रहा है, लेकिन बेटा इसको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है। अब पसंद ही नहीं आ रहा तो क्या करेगा भाई, व्यापार करने के लिए दिया है इसको। तो बेचारा करत तो की करत, अब बोल रहा है क्या करेगा, अब देखिए कोनो पसंद ही नहीं हो रहा है, अब क्या करेगा, ठीक है, ये सोच रहा है। छूछे हाथ घार घुरले मायक दुंदरनी सुने हतै। अब देखिए छूछे हाथ का मतलब खाली हाथ, खाली हाथ अगर वो घर जाता है तो फिर उसकी मम्मी पूरा सुना देगी, ताबड़तोड़ सुनाएगी, जिससे क्या होगा, उसका हालत और पंचर हो जाएगा। अब देखिए आगे, तखन ढेर बूझ बाज के देखल आर घुरती बेराय पाटाय सटाय के एगो बांदर किनल और मुंह अंधरे घर घुरल। अब देखिए क्या करेगा, तब पूरा एकदम सोचा समझा और सोच समझ कर, देखिए यहाँ पे जो बोला है ना, बूझ बाज कर मतलब सोच समझ कर, सोच समझ कर क्या किया, वो बंदर खरीद लिया, ठीक है, बंदर खरीद लिया। और घुरती बेरा मतलब जैसे शाम का बात किया जा रहा है, और जब मुंह अंधेरा हो गया, बोले तो थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा टाइप का हो गया, उस समय क्या किया प्यारे मित्रों, उस समय वो उसको लेके जा रहा है। पाटाई सोटाई का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे हम लोग करते हैं दाम दौड़ी को कम बेसी करने का काम करते हैं ना, यहाँ पे पाटाई सोटाई, पाटाई सोटाई का मतलब अलग नहीं सोच लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्यारे मित्रों। चलिए बेटा काम, ध्यान से देखिए, बेटा काम देख के बूढ़ी, अब देखिएगा, बेटा काम देख के बूढ़ी रागे चमटू के धमकावे लागले। अब देखिए
उसको दिया था चांदी का पैसा और बोला था कि जाकर व्यापार करो। ये बेटा बंदर उठा के ले आया तो उसका मम्मी उसको पूरा झांकने लगी और झांकने लगी, बोल रहा है हाँ रे कुलंगार, हाय भतुआ, ये बांदरटा की करबे। बोला कि बंदर टुक लाके तुम क्या करोगे। उसके बाद बोल रहा है एहे लूरी तो बापा ढोकसा आधे दिने टिंगरोलो। और इसी तरह का जो काम कर रहा था उसका पिताजी भी, तो इसीलिए वो आधा दिन में ही गुजर गया, मतलब उसका पूरा जिंदगी नहीं पार हुआ। देखिए तोहू सही डहरे ढरले, अब बोल रहा है जिस तरह से बाप जो रास्ता पकड़ा था उसी रास्ते पे तुम चल रहे हो, इसके बारे में उसकी मम्मी कह रही है। इतना कही के छमक भीतर बाटे ढुकली बेचारा चमटू, बेचारा चमटू तो सुखाई गेल। ठीक है, एक तो भूखे प्यासे था वो, जिसके कारण वो क्या हो गया भाई, वो सुखा गया था। ठीक है, दिन भर वो खाना पीना नहीं खाया था ना, ऊपर से उसको डांट दिया पूरा। तो एक तो सारा दिन भूखे प्यासे थक मोर के कटे हुए एगो बांदर आनल। कितना वो सोच बूझ के, कितना उसका मन में उत्सुकता थी कि भाई हम बंदर लेके जा रहे हैं, ठीक है, मेरा मम्मी खुश हो जाएगी। बेचारा खुश, क्या उसकी मम्मी क्या हो गई, दुखी हो गया और पूरा सुना भी दी इसको। ऊपर से मायक बोली सुन के अथिर भइल उठल। चमटू के कांदू मांदू देख के बंदर बूढ़ी ठीने गेल आर कहलय। अब देखिए, देख चमटू जब रोने लगा और बगल में ही बंदर बैठा हुआ था, तो बंदर जब देखा कि भाई चमटू हमको खरीद के ला रही, रो रहा है, तो बंदर अब किसके पास गया, बूढ़ी के पास। अब बूढ़ी के पास जाके बोला, बूढ़ी ठीने गेले यार कहलय। कहले मतलब क्या बोला, माय। देखिए बंदर जो है चमटू का मम्मी को क्या बोल रहा है, माय, मतलब मम्मी बोल रहा है। चमटू के नाय धमकाही, पूरा चमटू को मत तुम झाको, मत तुम झाड़ो, मत गुस्साओ, ठीक है, हमें खूबे सोना रूपा आन देबो। अब देखिए बंदर क्या बोल रहा है कि हम जो जाएंगे ना तो आपको खूब सोना और रूपा, बोले सोना चांदी आपको पूरा दे देंगे, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप आगे देखते हैं, चलिए अब आगे देखेंगे। भाई ये उसकी मम्मी है, ये बंदर हो गया। दोसर दिन बांदर झलफले उठल और आर बहुत दूर एगो राजा के महले गेल। अब दूसरा दिन का बात है, बंदर सुबह सुबह उठ गया भोरे और उठ के चल गया एगो दूर राजा के महल के पास। तो राजा के महल चल गया, एगो गांठे मनेक मतन सोना रूपा बांधल आर घर आन के बूढ़ी के दई देल। अब क्या हुआ, वो अपने साथ एगो ये लेके गया था, कपड़ा जैसे होता है ना जिसको मोठी बोलते हैं, तो गांठ बांध लिया, जितना उसका मन में था कि कितना सोना हमको लेके जाना है, चांदी कितना लेके जाना है, अब पोटली में बांध लिया और चल गया। और आइन के बूढ़ी के दे दिल, मतलब बूढ़ी को जाके दे दिया, ठीक है, चमटू का मम्मी को दे दिया। बूढ़ी एते सोना रूपा देख के गदगदाए उठ लिया। अब इतना सोना इतना चांदी देख के बुढ़िया का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, पूरा एकदम भाई खुश हो गई वो। चमटू के तो चुमाक मारी तड़े नाय आर बंदरों के बेटा बेटा कहे लागली। चमटू को पूरा चूमने लगा, चमटू को पूरा चूमने लगा उसका मम्मी, और बंदर को भी खूब प्यार दुलार करने लगा। वैसने बांदर कधियो रूपा का टाका आने लागल तो मूंगा और मोती। तो इस तरह से बंदर जो है अब इसका सिलसिला शुरू हो गया, कभी मूंगा कभी मोती, सोना चांदी हीरा मोती ये सब जितना है ला ला के अब देने लगी। देखते देखते बांदरेक प्रतापे चमटू राजा बन गेल। अब देखिए प्रतापे मतलब किसके कारण, बंदर के कारण, बंदर के प्रताप के कारण चमटू क्या बन गया, इतना सोना चांदी इतना था जिसके कारण वो क्या बन गया प्यारे मित्रों, वो राजा बन गया। सोच सकते हैं ना। चलिए पौवारेक घारेक जगह बड़ बड़ गड़गुड़ा बन के तैयार। अब देखिए पहले पौवार का घर मतलब बिचाली का घर था, पहले घास फूस का घर था, और अब इतना सोना चांदी आ गया तो महल खड़ा कर दिया भाई। अब देखिए लाखे का कारोबार चले लागले। अब देखिए पहले रुपा का टाका एगो दिया था तो रुपा में कितना होगा 1000 का कारोबार, अब देखिए लाखों का ये कारोबार करने लगा क्योंकि इतना सोना चांदी है इसके पास। घोड़ा हाथी घार भोर गेले दूधे के बान बहे लगले। अब देखिए इसका मतलब घर में घोड़ा है हाथी है, चूंकि ये पुराना जमाना का लोक कथा है ना, तो घर में हाथी हो गया घोड़ा हो गया, और जो बांध था वो दूध का था। सोचिए इतना इसके पास पैसा आ चुका कि बांध भी है तो भाई उसमें दूधे है, पूरा बांध में दूध है। चलिए तो देखते हैं आगे कहानी में क्या ट्विस्ट आता है।
देखिए भाई बंदर है कितना सोना चांदी हीरा मोती लेके रखा है। गाँव के कटे कटे लोग चमटू घारे मुनिस खाटे खातिर हामा गोड़ी दिए लागले। अब देखिए गांव का जितना लोग था बोल रहा कि हमको काम में रख लीजिए चमटू जी, हमको काम में रख लीजिए, उसका गौड़ पकड़ने लगा ऐसे करके, अब मुनिस रखने के लिए। परे खाई के परिकल पुरोहित गिलान तो पूजा पाठे खातिर चमटू घारे नाका दौड़ी करे लागले। जो पुरोहित था वो लोग भी बोल रहा है कि हमको रख लीजिए, हम अच्छे से पूजा करेंगे। ऐसे करके क्या हुआ, सब कोई इसका पांव पकड़ने लगा। अब इसके बाद रसे रगे डूबल चमटू। अब सोचिए रसे रगल डूबल चमटू का मतलब चमटू तो पूरा ऐस मौज कर रहा, पैसा तो मिल ही रहा ना, दूसरे का कमाई मिल ही रहा, तो पूरा ऐस मौज धधा रहा है। ठीक है, पैसा से क्या कर रहा है, धधाना, मतलब घमंड भी एक तरह से कह सकते हैं। उदम साड़ रकम घूरे लागले। पैसा पूरा रहेगा तो आराम से घूमेगा ना बेटा, ऐसे करके घूम रहा है, कौन रहे सबसे पैसा वाला हम है, ऐसे करके पूरा एकदम घूम रहा है। बूढ़ी के शान तो देख के नियर। अब देखो बूढ़ी का शान, बूढ़ी का भी तो शान है, शान माने जानते हैं ना। ठीक है, बूढ़ी का भी शान बढ़ गया है। बूढ़ी बांद्रे खातिर एगो रूपा खाटी बनाए दिले और दुलार प्यार से ओकरा खीवे पीवे लागले। अब देखिए बूढ़ी भी क्या किया, क्योंकि देख रहा भाई बंदर हमको इतना ला दिया तो बंदर का भी बारे में हम कुछ सोचेंगे कि नहीं, तो बंदर के लिए देखिए क्या कर दी, बांदर एक खातिर एगो रूपा खाटी, बोले तो चांदी का खाटी बना दिया बंदर का सोने के लिए, और दुलार प्यार, ठीक है, ओकरा खीवे पिए लागले, बंदर को पूरा अच्छा से रखने लगा। चमटू घरे के ताम झाम देख के आस पास के लोग मुड़े हाथ ले लेला। अब देखिए चमटू का घर का रहन सहन देखेगा ना, कुछ जलने वाला भी तो रहता है ना, तो देख रहा इतना साला गरीब था और ये इतना अमीर कैसे हो गया। माथा में हाथ ले लिया वहां के आदमी सब, गांव का आदमी सब। ठीक है, कहाँ पे हाथ ले लिया, माथा में, माथा में हाथ में तो लेवे करिएगा ना आप भी। देखिए इसके बाद है कुछ दिन बीतल बादे एक दिन बांदरे बूढ़ी के अपन ठिने डाकले और कहले। एक दिन क्या हुआ, बंदर जो है बुलाया बूढ़ी को, बोला था बैठिए, माई माई बोलता था ना, बैठिए। इसके बाद आपको हम बताते हैं ठीक है आगे क्या बोला। बहुत ही मजेदार कहानी है प्यारे मित्रों, चलिए अब ध्यान से देखिए। माई अबरी दादा का बिहा दिए के चाहिए। क्या बोल रहा है बूढ़ी टो को बंदर टो, बोला दादा बोलता था ना चमटू को, वो बंदर क्या बोलता था, दादा, बोला दादा का अबरी बिहा दिए के चाहिए, बिहा मतलब उसको शादी करा दीजिए। काल हमें एक ठीन कन्याएं देखे जीवो। काल मतलब कल का बात बोल रहा है, कल हम जाएंगे दुल्हन देखने के लिए चमटू का, ये बोल रहा है। तनी झलफलले जलपान कर दी है, बोला कि सुबह सुबह हमको थोड़ा सा पानी पानी पिला दीजिएगा। दोसर दिन जलपान करके बांदर झलफले घार से बाहर आयल। बाहर आयल मतलब झाड़ झाड़ के एकदम सुबह निकल गया एकदम, कहाँ, लड़की देखने के लिए, और किसका, चमटू का। इसके बाद देखिए आर बेरा चके बचते एगो राजे गेल, बांदर के खूब मान सम्मान भेले, और एगो वो कहाँ गया, राजा का बेटी को देखने के लिए, ठीक है, राजा का कन्या को देखने के लिए, और पूरा उसका मान सम्मान ठीक है हुआ किसका, बंदर का। फलेक 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 फूलेक गादा लाग गए, और इतना फल इतना फूल, गादा लग जाएगा कि नहीं, राजा का घर अब जा रहे हैं देखने के लिए, तो देखिए गादा का मतलब ढेर। बांदर पोगराए पोगराए खाए लागल, और चमटू राजा बर्तु पाटे कथा वार्ता करे लागल। और चमटू जो है ना, जो चमटू राजा के बारे में बंदर जो है पूरा एकदम बड़ा बड़ा शान से बात बोलने लगा, जिससे राजा गया फूल। अब राजा गया फूल तो राजा अब क्या कर देगा, राजा अब शादी करवा देगा। अब देखिए आगे देखिए, बर्तु पाठक कथा सुन राजा खुशी के ठेकान ना हले। ठीक है, अब इतना सुन, बर्तु का मतलब एक तरह से चमटू के बारे में बताया जा रहा है कि इतना वो बड़ा राजा है, इतना पैसा है, इतना उसके पास घोड़ा है, दूध का एकदम बांध बहने लगा है, तो पूरा सुना दिया, राजा तो पूरा खुश हो गया है। इसके बाद तर बादे बिहाग दिन ठेकान धराय के बांदर हासल खेलल घार घूर आयल। अब देखिए जब बंदर लड़की को देखा, लड़की भाई सुंदर है, देखने में ठीक है, एकदम पूरा सेटिंग कर दिया, एकदम किसका सेटिंग, चमटू का और इसका, कि अब तो भाई शादी तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सेट कर दिया। उसका जो डेट है शादी का वो भी तय हो गया। उसके बाद आराम से खुशी खुशी वो उछल उछल के कहाँ जा रहा है, अपना माँ के घर, बोले तो चमटू का माँ का घर, बोले तो चलिए। अब बूढ़ी सुन ली तो गर्वे फूल गई। अब बूढ़ी भी सुनी कि मेरा बेटा का शादी, मेरा छोआ का शादी किसके साथ हो गया, राजा का बेटी के साथ, पूरा बेटा वो फूल गई एकदम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अबरी तो बूढ़ी बांदरे गोड़े तेलो
मखवे लागली। अब तो क्या हुआ, बूढ़ी इतना और प्यार करने लगी उसको ना, अब तो तेल पूरा देने लगी, जैसे बच्चा को तेल देता है ना, ऐसे बंदर को तेल देने लगी पूरे शरीर में। दुलार एक तो कोनो सीमा ना है, और बोल सकते हैं ना भाई इतना दुलार किसी को मिलवे नहीं करेगा, मतलब दुलार का कोई सीमा ही नहीं रहा। ठीक है, एक सीमा तो पाकिस्तान से भी आ गई है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे हम लोग। और एक दिन हंसी खुशी चमटुक बिहा भेलै। अब देख सकते हैं फिगर के माध्यम से, हंसी खुशी से भाई इधर बंदर है, हंसी खुशी से क्या हो गया, चमटू का शादी हो गया। इसके बाद बुढ़िया के हाथे स्वर्ग के चांद आ गए। अब एक तरह से बुढ़िया का हाथ में स्वर्ग का चांद, बोलो स्वर्ग का चांद भी उसका हाथ में आ गया, भाई सब है ना इसके पास। दिन रात बहू बेटा डूबल रहे लागली। अब दिन रात किसको प्यार करने लगी, बहू को और बेटा को, और किसको भूल गई, बंदर को। तो बांदरे खोज पूछा, अरे भला क्या करे। अब बंदर का खोज पूछा, मतलब उसके बारे में जानकारी कौन रखेगा। अब एक तो उसका चमटू का माही रखती थी ना, ने चमटू कखनो बांदरे टावान ले तो चमटुक बहु ऊपर ले, जोदी कखनो बांदरे चमटुक बहू के भऊ भौजा भौजी, जैसे होता ना भौजा भौजी, ठीक है, कहे तो वो बांदरे के खुखवाए दे। अब देखिए जो ये औरत आई थी ना, इसकी पत्नी, चमटू का पत्नी, वो बंदर को पसंद नहीं करती थी। ठीक है, हमेशा उसको एकदम टेढ़ियल नजर से देखती थी, बंदर को इतना सानबान मिल रहा है, खाटी में सोना का चांदी का खाटी में इसको बैठा के रखी है, तो इसको पसंद नहीं करती थी। और इसके कारण चमटू भी उसको पसंद नहीं करने लगा, धीरे धीरे थोड़ा सा दूरी बढ़ने लगा बंदर से। अब देखिए, तो बांदर ने हिंदे के रहल हुंदे गोठे गनाए पाघाए बांधाए। अब देखिए पहले बंदर आराम से घूम रहा था, अब क्या हो रहा है, बंदर को यहाँ वहां पाघा बांध के, पाघा बोले तो रस्सी में बांध के रख दे रहा है, खूटा में बांध के, सोच सकते हैं। अब देखिए बंदर का बुरा दिन आ गया। हमें बांदरे आंखी आर नींद ना आए। आप बोल सकते हैं वो बंदर का आंख में वो नींद होगा, वो क्या सोचा था और क्या हो गया। तखन एक दिन बांदरे के बूढ़ी के डाक के पूछ ले। बांदर किसको बुलाया, बूढ़ी टो को। बूढ़ी टो को बोले तो चमटू का माए को बुलाया उसको, और पूछने लगा। क्या पूछने लगा भाई, माए दादा के तो बिहा भई गेलै, अबरी दी मोर जाई तो तोय की करबे। बोले दादा का तो शादी करवा दिए, अगर हम मर जाएंगे तो आप क्या कीजिएगा। ये सवाल किसने किया, बंदर ने। और किससे किया, चमटू के मम्मी से यानी बुढ़िया से किया। तो चलिए भाई क्या उत्तर आता है देख लेते हैं, चलिए देखते हैं। तखन बूढ़ी कहलै, हाँ बेटा ऐसन आओ खाओ काहे बो कहीं। बोला कि ऐसा तुम फालतू चीज क्यों बोल रहे हो कि तुम मर जाओगे, तोय मोरले हमें खूब कांदबो। बोला कि तुम अगर मर जाओगे, बंदर ठोकर मर जाएगा, तो बूढ़ी का बोलेगा हम पूरा रोएंगे, और तोरा चंदन काठे पोड़ेबो, चंदन का लकड़ी से तुमको जलाएंगे। बंदर को बोल रहा है भाई। आगे चलिए, आर फर तोय मोरले हमें कि यार बाचबो बेटा। बोल रहा कि अगर तुम मर जाओगे, चंदन का काठे में तुमको हम जला देंगे, उसके बाद क्या हम बच पाएंगे, तुम मेरा दुलारा प्यारा सा बेटा हो, ठीक है, चमटू से भी बढ़कर हो। ऐसे करके बुढ़िया बोल रही है। तो असर दिन बांदर मोरेक टाटक कर ले। टाटक मतलब एक तरह से नाटक, ठीक है, नाटक किया, ठीक है, मरने का। बंदर देखना चाहता था भाई क्या हो रहा है, तो देखे खातिर कि ये सब की करता, कि अगर हम मर जाएं तो जो बोला भाई वो कर रहा है कि नहीं। चलिए, तो बिहानी जखन बूढ़ी देखली कि बांदर मोर गेले, तो तनी इधर उधर उल्टाए पलटाए देखली। इधर उधर मतलब इधर से घूम के देख रहा, इधर से घूम के देख रहा, इधर से पलटा के देख रहा, उधर से पलटा के देख रहा कि भाई ये जिंदा तो नहीं है कि सचमुच का मर गया है। तो सब साइड से चेक कर लिया। चेक करने के बाद देखा कि भाई मर गया है। तो मेंतुक धने के गर्भे एको तनी कांदली नहीं। अब चूंकि उसके पास इतना पैसा था, पैसा का एकदम पावर चल रहा है ना बुढ़िया के पास, थोड़ा सा भी रोया नहीं। सोच सकते हैं जो बंदर उसको इतना अमीर कर दिया, ठीक है, अब बंदर मर गया तो थोड़ा सा भी आंसू नहीं, एक टिपका बोले तो एक बूंद आंसू उसका आंख से नहीं गिरा बुढ़िया का। चलिए उसके बाद क्या हुआ देखिए आगे। बांदर एकदम सुगुम का अर्थ, बंदर एकदम चुपचाप है, थोड़ा सा भी बोल नहीं रहा। सुगुम का अर्थ यहाँ पे ये हो गया। चलिए, बूढ़ी नाकवा आरो दाब के चमटू के डाकली और कहली की कहली। देखिए क्या बोला, एहे देखी बेटा बांदरा मोरलो रे। बोल रहा कि देखिए बंदर जो है ना वो मर गया। कौन कह रहा है, चमटू का मम्मी। जो एगो पौवारे डोराए बांध के खेते बाटे फेंक दे भी
ना तो गमकतो, बोला कि जो अब इसको ले जा पुमार के साथ बांध के इसको फेंक दो, नहीं तो फिर गमकतो, गमकतो का मतलब सेंड आएगा, ठीक है, मर जाता है तो सेंड आता है ना। चलिए देख सकते हैं ना बुढ़िया का सोच। चलिए अब इसके बाद ये बात सुन के बांदरे गोड़े लहर मगजे फूटल। अब ये सब बात जब सुना कि बुढ़िया को हम इतना कर दिए और मेरे बारे में ऐसा ऐसा ये सब कर भी, तो उसका गुस्सा से एकदम क्या बोलते हैं माइंड एकदम पूरा गर्म हो गया, गर्म हो गया। तो चुपचाप है, कुछ बोला नहीं। देखिए मने कर ले बाहागे बूढ़ी, देखिए ये क्या बोल रहा है, मन में अपना सोच रहा है बाहागे बूढ़ी मतलब बाहा क्या काम किया आप, वो गिला खाली छब कर हली, छब करी मतलब वो सब नाटक कर रहे थे आप, उतना दिन से हमको धोखा दे रहे थे। कौन? बंदर बोल रहा है, मन में सोच रहा है। अच्छा अबरी बुझाइबो, अब क्या बोल रहा बंदर कि ठीक है सब तो हम जान गए, आप लोग का अंदर में क्या बात है क्या है सारा चीज तो हम समझ गए, अब हम दिखाएंगे आप लोगों को क्या हम कर सकते हैं। कौन बोल रहा है? बंदर बोल रहा है। दौड़ा दौड़ी चमटू बांदरे गोड़े डोराए बांध ले और टानल घिसरा है। अब देखिए बंदर को ऐसे मरा हुआ ना, तो गोड़ में क्या होता है रस्सी बांध लिया और टान टान के उसको लेके जा रहा है। तो सोचो पीछे उसका क्या होगा, जलन होगा कि नहीं, छलाएगा कि नहीं। अब देखिए तो खेत बाटे फेंक आयल बांदरे कोनो रकम माइगो बापगो। अब बांदर क्या बोल रहा है, माइगो बापगो मने मने बोल रहा है, ठीक है, करी उठल और ताव तक मुंह आंध्रा भई गेले, भई गेले। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जब उसको फेंक दिया तो तब तक शाम हो गया था, मुंह अंधेरा बोले तो रात थोड़ी थोड़ी हो गई थी। तो बांदर एगो तितकी लई के चमटुक गढ़े आग लगा दिले। अब ठीक है ऐसे करके ले गया भाई जला के और उसका घर को ही आग लगा दिया। किसका? चमटू का। देखिए आग लगाते हुए और ये बंदर कितना मजा से एकदम देख रहा है। अब बुझली कि नहीं कि धनक गर्व ज्यादा करबी तो की होतो, ज्यादा जो धन का घमंड करता है, पैसा का घमंड करता है, ज्यादा धदाता है तो उसके साथ यही हाल होता है प्यारे मित्रों। तो देखिए सभी पड़ के मर गए, चमटू मर गया, चमटू का बहू मर गया, बहू बोले तो उसका पत्नी, अब बुढ़िया का तो कल्याणे हो गया। तो बांदर अपन आंख टहना लय के उ देश से पाराए गए। ऊपर से क्या हुआ, बंदर जलाने के बाद वो रहा तो भाग गया। तो प्यारे मित्रों देख सकते हैं ना, इससे एक सीख भी हमें मिलती है कि जब किसी के पास ज्यादा पैसा आ जाता तो उस पैसा का सदुपयोग करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, ज्यादा धदाना नहीं चाहिए। तो आपको बताना प्यारे मित्रों ये कहानी आपको कैसा लगा। कहानी अगर अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।